विपक्ष के जरिए एक नारा दिया जाता है, जब जब सरकार डरती है तब तब बल का प्रयोग किया जाता है, तब तब सरकार फेरबदल करती है। और इसका बड़ा उदाहरण जंतर मंतर पर देखा गया। 20 दिन से लगातार भूख हड़ताल करे सोनम वांगचुक को अचानक जबरन घसीटते हुए उठा लिया जाता है और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ये कहते हुए भर्ती करवाया जाता है कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि स्वास्थ्य की चिंता करते हुए ध्यान सोनम वांगचुक पर दिया जाना चाहिए। सफ़ेद कपड़ों से कवर करते हुए सोनम वांगचुक को ले जाया जाता है, अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन अभिजीत दीपके साफ तौर पर कहते हैं कि ये दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी है, ये सरकार का दबाव है। सरकार ये कदम उठाने के लिए दिल्ली पुलिस को मजबूर कर रही है और दिल्ली पुलिस को जबरन सोनम वांगचुक को उठाना पड़ा। नए नए खुलासे हो रहे हैं। सरकार ने एक तरफ मुंह पर ताला लगा रखा है तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इस बीच में बयानों के जरिए तो खुलासा हुआ ही है, लेकिन इस बीच में एक और बड़ा सच सामने आता है। दिल्ली में एक बड़ा फेरबदल होता है और इस फेरबदल को इस बड़ी कार्यवाही से जोड़कर देखा जाता है। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कहा जा रहा है कि यह हड़ताल ठीक ऐसे समय पर खत्म करवाई जा रही है जब कल यानी कि आपको बता दें कि शुक्रवार को ही आईपीएस अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि आज सुबह 6:30 बजे रोज की तरह डॉक्टरों की टीम जब सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की रूटीन जांच करने पहुंची तो डॉक्टरों ने पाया कि उनकी स्थिति बिगड़ रही है। इस पर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाते ही दिल्ली पुलिस के कई सीनियर अधिकारी जंतर मंतर पर पहुंच गए, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा दावा दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है और डॉक्टरों द्वारा भी किया जा रहा है और इसी के आधार पर ये सफाइयां पेश की जा रही हैं। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों यहाँ पर ऐसे समय पर बदलाव किया गया जब इस्तीफे की मांग की जा रही है। जब कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए, तब यहाँ पर बदलाव क्यों किया गया नए पुलिस कमिश्नर को लेकर? क्यों आईपीएस अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया और उसके फौरन बाद ही सोनम वांगचुक को उठा लिया गया? अब ऐसे में देखना होगा कि और क्या बड़े बड़े खुलासे होते हैं, क्योंकि अभिजीत दीपके तो अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और रोते हुए भी कैमरे के सामने नजर आए। उनकी ये पीड़ा साफ तौर पर बता रही है कि हक की आवाज़ नहीं है, ये उन बच्चों की आवाज़ है जिन्होंने आत्महत्या कर ली सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से, क्योंकि सरकार जवाबदेही पेश नहीं कर रही है और बच्चों को ही गुनहगार समझा जा रहा है। आखिरकार कब तक सरकार गूंगी बहरी रहेगी? अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं।